सबको नमस्ते। गीता के माध्यम से हमने इस बारे में चर्चा की है कि जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमें अपने जीवन में लेकर के चलनी चाहिए वे सभी की सभी 3 गुणों से ही ओतप्रोत हैं। इन 3 गुणों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है इसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि इन 3 गुणों के माध्यम से ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है कि व्यक्ति किस गुण की प्रधानता को लेकर के इस संसार में आया है, उसी के अनुसार उसका अपना स्वभाव बन जाता है। और योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक श्लोक के माध्यम से बताया है कि न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तम यदेभि सयात्रिभिर्गुणैः, कि इस पृथ्वी लोक पर कोई ऐसा नहीं है और देवलोक में कोई देवता ऐसा नहीं है जो इन तीनों गुणों से मुक्त हो। अर्थात ये जो है द्युलोक है, पृथ्वी लोक है का, इनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे उसको देवता की कोटि में लेकर के आएँ, चाहे हम किसी सामान्य व्यक्ति की कोटि में लेकर के आएँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो इन 3 गुणों से मुक्त हो सकता है। कोई भी इन 3 गुणों से मुक्त नहीं हो सकता। और इसी कारण से हम अपने समाज में देखते हैं, संसार में देखते हैं कि इन 3 गुणों से युक्त होकर के ही व्यक्ति अपना आचरण, अपना व्यवहार समाज में करता है। कहा कि इन 3 गुणों के बढ़ने घटने से ही मनुष्यों के स्वभाव जो है वह समय समय पर बदलते रहते हैं और उन्हीं के आधार पर उनके वर्ण और उनके आश्रम जो है इस प्रकार से निश्चित होते हैं। ये जो प्राचीन परंपरा से जो हमारी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का जो प्रचलन हुआ था वो इसी आधार पर हुआ था कि व्यक्ति का अपना जो स्वभाव है वह किस प्रकार का होता है। तो जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वह उसी प्रकार के वर्ण और उसी प्रकार के आश्रम में अपने आप को स्थापित कर लेता है। तो सबसे पहले कि व्यक्ति का जो स्वभाव से युक्त जो कर्म होता है वह किस किस प्रकार का होता है, उसमें बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परमं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभैर्विगुणैः। कहा, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्रों के कर्म जो है स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुणों से बांटे गए। अब आप देखते होंगे समाज में 4 प्रकार के लोग हैं। अब यहाँ जातिगत बात हम नहीं करेंगे, जाति से युक्त बात यहाँ नहीं होती, यहाँ वर्ण व्यवस्था से संबंधित बात है कि व्यक्ति अपने वर्ण से संबंध रखते हुए ही अपने उस व्यवहार को, अपने उस कर्म को करता है। अब वर्ण का मतलब होता है चुनना, और व्यक्ति चुनाव करता है, स्वयं ही करता है। और वर्ण जो है वह इस प्रकार का होता है कि हम आचार्य विनोबा भावे ने बहुत अच्छा दृष्टांत इसमें ये दिया है। वो कहते हैं कि ये वर्ण जो होता है व्यक्ति इसी प्रकार से उसको अपने जीवन में धारण करके आता है, जैसे एक बच्चा जो है कभी अपनी माँ का चयन नहीं करता कि मुझे ऐसी माँ चाहिए, क्योंकि माँ से ही वह उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जब दुनिया में आता है तो अपने उस वर्ण के साथ ही आता है, क्योंकि उसका जो वर्ण है वह किसी ना किसी रूप में इन 3 गुणों से प्रभावित होता है कि कौन सा गुण उसके जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से गुण की प्रधानता उसके जीवन में होती है। तो 4 प्रकार के वर्ण इसमें बताए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का। ये जो है 4 प्रकार के जो वर्ण हैं ये स्वभाव से जो उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं कि उनका जो स्वभाव है किस प्रकार का रहा, और जो स्वभाव बना तो किस कारण से बना, सत्व रज और
तम से बना है, उनसे प्रभावित होकर के ही वह अपने अपने वर्णों को चुनते हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। उनसे वह हट करके कोई कार्य नहीं कर सकता, एक वर्ण दूसरे वर्ण का कार्य नहीं कर सकता। अब जिस प्रकार से ब्राह्मण अपना कार्य करता है, क्षत्रिय अपना कार्य करता है, अगर उनको उनके स्थान से दोनों को बदल दिया जाए तो वह एक दूसरे का काम नहीं संभाल सकते, क्योंकि वह अपने वर्ण में, अपने उस स्वभाव में ही जीते हैं और वहाँ जहाँ पर वे हैं वहीं पर वे अपना अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो ये कहा है कि इन 3 गुणों के आधार पर ही व्यक्ति का अपना स्वभाव बनता है और उस स्वभाव के अनुसार ही वह अपना वर्ण जो है वह साथ लेकर के आता। वर्ण उसका निश्चित होता है कि उसको किस वर्ण में जाना है, उसको अपने पुरुषार्थ से वह घटा बढ़ा सकता है, जैसा उसका अपना पुरुषार्थ होता है, जैसी उसकी अपनी मेहनत होती है। परंतु ये जो हमारी वर्ण की व्यवस्था है यह हमारे इन 3 गुणों के आधार पर ही टिकी हुई है, अपने व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर ही आधारित होती है। तो आगे हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो स्वभाव से युक्त जो कर्म है हमारे और स्वभाव से युक्त जो हमारे वर्ण हैं वे कैसे व्यक्ति के का जो कर्म है वह किस प्रकार का होता है। आगे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।